जय श्री कृष्णा सर। आप सभी का आपके अपने चैनल आरजे भक्ति जोन पर स्वागत है। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपों की रात है, रोशनी हर तरफ है। क्या आपने कभी सोचा है इस दीपावली के पीछे छुपी हुई कहानी क्या है? यह न केवल रोशनी का पर्व है, बल्कि यह हमें अच्छाई की विजय, धर्म की सच्चाई और जीवन में आशा का संचार भी सिखाती है। आइए जानते हैं उन खास कहानियों को जो हर दीपावली पर सुननी चाहिए। पहली कहानी, एक साहूकार के एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तुम मेरी सहेली बन जाओ। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिताजी से पूछकर कल आऊंगी, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं तुम्हारी सहेली बनूंगी या नहीं। वह घर जाकर पिताजी को सारी बात कह देती है तो उसके पिताजी कहते हैं, बेटा वह और कोई नहीं लक्ष्मी जी है, तुम उनकी सहेली बन जाओ। दूसरे दिन वह लड़की फिर पीपल सींचने जाती है। फिर से लक्ष्मी जी निकल कर आती है और कहती है, तुम मेरी सहेली बन जाओ। तो वह लड़की कहती है, हाँ मैं तुम्हारी सहेली बन जाऊंगी, और दोनों ही सहेलियां बन जाती है। एक दिन लक्ष्मी जी अपनी सहेली को खाने का न्योता देती है। वह सहेली लक्ष्मी जी के यहाँ खाना खाने जाती है। लक्ष्मी जी उसे साल दुसाला ओढ़ने के लिए देती है, खूब सारे रुपए देती है, सोने की चौकी, सोने की थाल और 56 प्रकार के भोजन कराती है। खाना खाकर जब वह जाने लगती है तो लक्ष्मी जी उसका पल्लू पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारे यहाँ खाना खाने कब आऊंगी? तो उनकी सहेली कहती है कि जब तुम्हारी इच्छा हो तब तुम खाना खाने आ जाना। घर जाकर वह चुपचाप बैठ जाती है। तब उसके पिताजी पूछते हैं, बेटी अपनी सहेली के यहाँ खाना खाकर आ गई? वह कहती है, हाँ पिताजी, मैं वहाँ खाना खाकर आ गई। तो उसके पिताजी पूछते हैं, तो उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा, पिताजी लक्ष्मी जी ने मेरा इतना आदर किया, मुझे अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु जब वह मेरे घर आएगी तब मैं उन्हें क्या खिलाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। फिर पिताजी ने कहा, हम भी लक्ष्मी जी को भोजन करा देंगे, तू चिंता मत कर। पहले तो गोबर व मिट्टी से चौके की सफाई कर ले। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई बनाने बैठ जा। लड़की सफाई करके चौका दे के बैठ गई। उसी समय एक चील चोंच में नौलख का हार दबाकर लाई। इतने में ही उसे मरा हुआ सर्प दिखाई दिया, तो वह सर्प के पीछे उस हार को उस लड़की के घर में डालकर चली गई। लड़की ने उस हार को उठाया। वह उस हार को लेकर बाजार में गई और सामान लेने लगी। सोनार ने पूछा कि क्या चाहिए? तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने की थाल, साल दुसाला दे दो, मोहरे दो और सारी सामग्री दो। 56 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे दो। सारी चीजें लाकर वह बहुत ही उत्साह के साथ तैयारियां करने लगी और उसने रसोई बनाई। तभी गणेश जी लक्ष्मी जी को बुलाने आए और दोनों अपनी सहेली के घर जाने लगे। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। लक्ष्मी जी की सहेली ने चौकी डाली और कहा, सहेली चौकी पे बैठ जाओ। तब लक्ष्मी जी ने कहा, नहीं सहेली, चौकी पे तो राजा रानी बैठते हैं, मैं तो आंगन में ही बैठूंगी। साहूकार की बेटी ने कहा कि मेरे यहाँ तो आपको चौकी पर बैठना पड़ेगा। फिर गणेश जी और लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गए। फिर उस सहेली ने लक्ष्मी जी की बहुत खातिरदारी की, उन्हें 56 प्रकार के भोजन कराए, उनकी आवभगत की। इससे लक्ष्मी जी उन पर अत्यधिक प्रसन्न हुई और उसके घर में खूब धन धान्य संपदा हो गई। घर में धन का भंडार भर गया। हे लक्ष्मी जी, जैसा आप साहूकार की बेटी पर प्रसन्न हुए, वैसा ही सभी पर प्रसन्न होना। कहानी कहने वाले, हुकारा भरने वाले व उनके समस्त परिवार को धन धान्य व संपदा से संपन्न करना, पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना व सभी की मनोकामना पूर्ण करना। बोले लक्ष्मी माता की जय। आइए अब सुनते हैं लक्ष्मी जी की दूसरी कहानी। एक गांव में एक विधवा रहती थी। उसके 7 बेटे थे।
इन 7 में से 6 बेटों की शादी हो चुकी थी। सबसे छोटा 7वां बेटा कुंवारा था। 7वें बेटे के लिए बहुत दूर देश से चतुर व सुंदर कन्या बहू के रूप में लाई गई। बहू के आने के बाद जब दिवाली आई तो उसने झाड़ बुहार कर घर साफ किया तथा आंगन को लिपा, उस पे सुंदर व रमणीय चित्र बनाए। आंगन व कमरों में तरह तरह के मांडने मांडे। छहों बहनें व सासू इन सब काम को समझती नहीं थी। छोटी बहू से पूछा तो उसने सबको समझाया कि यह दीपावली की तैयारी है। ठीक कार्तिक बदी अमावस्या को छोटी बहू ने लक्ष्मी जी का रथ मांडा व द्वार देहरी पर मांडनों पर दिया जलाकर रख दिया। हर कमरे में उसने ऐसा ही किया। अमावस्या की अंधेरी रात में लक्ष्मी जी घूमते घूमते लहू लुहान पांव लेकर उस घर के सामने उजाला देखकर रथ में विश्राम करने विराज गई। 7वीं बहू ने जहाँ जहाँ लक्ष्मी जी का रक्त लगा देखा, वहाँ वहाँ सफेद पांडु से तरह तरह के व्रत भरती। लक्ष्मी जी ने पूछा, बेटी तुम यह क्या कर रही हो? तो बहू ने उत्तर दिया, माँ आपने मेरा आंगन कोड़ दिया है, मैं उसे भर रही हूँ। जब तक मैं यह भरत भरूं आप आराम कीजिए। लक्ष्मी जी समझ गई कि छोटी बहू यह भरत कभी पूरी नहीं करेगी और मांडने अनंत काल तक मांडती रहेगी। लक्ष्मी जी ने प्रसन्न होकर उस परिवार को समृद्धि का वरदान दिया और समय समय पर उसके घर आने का वचन देकर रथ में सवार होकर विष्णु भगवान के पास चली गई। जाते जाते दोनों पांव की छाप अर्थात पगलिए उस घर पर बनाकर गई और कहा, जब तक ये चिन्ह यहाँ बने रहेंगे मैं किसी न किसी रूप में इस घर में स्थिर रहूंगी। इसके बाद उस घर व उस गांव में दीपावली का त्योहार नियमित रूप से मनाया जाने लगा। हे माँ लक्ष्मी, आप जैसे छोटी बहू पर प्रसन्न हुई वैसे ही हम सब पर प्रसन्न होना। जय माँ लक्ष्मी। आइए अब सुनते हैं लक्ष्मी जी की तीसरी कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत गरीब थी। उसके खाने के भी लाले पड़ते थे। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था लक्ष्मी। प्रतिदिन दोनों माँ बेटी मजदूरी करते और उससे जो कुछ मिलता उससे अपना गुजारा करते। संध्या समय छप्पर में छाना लकड़ी बीन लाते और रूखी सूखी रोटी बनाकर खाते और यही उनका नित्य नियम भी था। दिवाली के दिन लक्ष्मी ने माँ से कहा, माँ आज दिवाली है, अपना भी घर निपोत लें। लक्ष्मी पीढ़ी की खान से पीली लाई, गोबर लाई और उनको मिलाकर आंगन नीपा व पोता। वो दिए जलाए, पूजा की। रात को जब वे दोनों सो गई तो अचानक उन्हें रमक झमक पायल की आवाज सुनाई देने लगी और ऐसा लगा कि जैसे कोई आवाज दे रहा हो। उनको लगा कोई रूपवती महिला उनके सामने आ खड़ी है जिसने बहुत कीमती कपड़े गहने गांठे पहन रखे हैं, जिससे सारा घर प्रकाशमय हो गया है। जब वे सुबह उठी तो उन्हें घर में आने के रास्ते पर पगले की पंक्ति दिखाई दी और आंगन में दीपक, घेवर, साठिया, फूल आदि मांडनों से वे सब चमक रहे थे। सारा घर बदला बदला नजर आ रहा था। सारा गांव का उठा बुढ़िया को लक्ष्मी जी टूटी है, लक्ष्मी को लक्ष्मी हाथ लगी है और बुढ़िया के घर लक्ष्मी जी की कृपा से ठाठ हो गए हैं। तब से हर गांव हर घर में लोग दिवाली के पहले से ही घर आंगन की लिपाई पुताई करने लगे। पूरे आंगन में विविध प्रकार के मांडने व तरह तरह की बेलें बनाकर लक्ष्मी जी के रथ मांडने लगे और इस प्रकार वे सभी लक्ष्मी जी की पूजा करने लगे। हे माँ लक्ष्मी, जैसे आप उस बुढ़िया माई व लक्ष्मी पर प्रसन्न हुई वैसे ही हम सब पर प्रसन्न होना। कथा समाप्त हुई। दीपावली की रात को जब आप अपने घर में दीप जलाएं तो याद रखें यह सिर्फ एक रोशनी नहीं बल्कि अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि चाहे जीवन में कितनी ही कठिनाइयां आए, उम्मीद की एक छोटी सी किरण हमेशा हमें रास्ता दिखाती है। तो इस दिवाली हर दीप के साथ अपने दिल में अच्छाई और सत्य की रोशनी जलाएं। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। और ऐसी ही धार्मिक कथाओं व व्रत महात्म्य को सुनने के लिए जुड़े रहें आरजे भक्ति जोन के साथ। धन्यवाद।